नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रायोलॉजी एजुकेशन में। आज से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे जो कि बेस्ड होगा इस बुक पे। ये हाफ ईयरली की बुक है एडिटोरिया पब्लिकेशन की। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल 15 सेट है। ये 15 सेट की सीरीज है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये इसका पहला प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसे मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन के थ्रू पिक्चर के फॉर्म में इसे बनाया है ताकि इसे आप ज़्यादा दिनों तक रिटेन रख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। भारत के पहले इंटरनेशनल क्रूज शिप के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट पूछे गए हैं। तो एम बी इम्प्रेस जो है भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज शिप है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसे फ्लैग ऑफ किया गया था चेन्नई से श्रीलंका के लिए। इसने यात्रा की 5 जून 2023 को, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ शिप्स के जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने ही फ्लैग ऑफ किया था पहले इंटरनेशनल क्रूज शिप को, एम बी इम्प्रेस को। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और इस न्यूज को हमने डिस्कस भी किया था 62 नंबर क्वेश्चन में। अभी हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया था एक पॉलिसी जिसका टाइटल था फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। तो ये स्टेटमेंट जो है और ये जो पॉलिसी है ये जारी की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यूएन ने अपने स्पेस 2030 एजेंडा में एक स्टेप को इन्हांस किया है और उसमें उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल करके 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा को अचीव करना चाहती है। तो ये पॉलिसी जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाई गई है। हाल ही में जो सीएम है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज कर दिया जाएगा। तो ये नाम रखा जाएगा अहिल्या देवी नगर। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज कर दिया गया, उसका रीनेम किया जाएगा अहिल्या बाई होलकर के नाम पे। और ये जो है अहिल्या बाई होलकर, ये मालवा की क्वीन थी। तो पहली वुमेन सेक्रेटरी जनरल जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कौन बनी है? तो वो बनी है सेलेस्टे साइलो। तो ये है इनकी पिक्चर। सेलेस्टे साइलो हैं जो कि डब्ल्यूएमओ की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है। विश्व का सबसे लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान, ये एक कोऑपरेटिव सेक्टर में सेटअप किया गया है। ये एक मीटिंग हुई थी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी आईएमसी की। इसकी चेयरमैनशिप किसने किया था? तो ये चेयरमैनशिप किया था अमित शाह ने। तो ये अमित शाह होम मिनिस्टर जो है, इन्होंने इस पूरे चेयरमैनशिप में इसकी सेटअप रखी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान की। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, तो इसका सेटअप किया गया है अभी हाल ही में भारत में। इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम ने टाइटल जीता है मेंस जूनियर एशिया कप 2023 का, जो कि ओमान में हुआ था। इन्होंने किस कंट्री को हराया था? तो ये जो फाइनल हुआ था वो पाकिस्तान के साथ हुआ था। इन्होंने पाकिस्तान को हराकर ये टाइटल जीता है। ये ओमान में खेला गया था इसका फाइनल। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 का थीम क्या था? तो ये थीम था सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ये ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। तो ये हर वर्ष 5 जून को जो है मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस लाया जा सके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके। और अब की बार ये 100 से अधिक देशों में एनवायरमेंट डे को मनाया गया था। इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है? तो जून 2023 में सूरीनेम ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है फिजी द्वारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया मई 2023 में। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो द्रौपदी मुर्मू को सूरीनेम का हाईएस्ट डिस्टिंक्शन अवार्ड ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार ये दिया गया। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फिजी का हाईएस्ट ऑनर, और पपुआ न्यू गिनिया ने भी अपना एक हाईएस्ट ऑनर जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के अनुसार ये दो स्टेटमेंट पूछे गए हैं। तो NIRF के द्वारा जो है रैंकिंग निकाली गई थी टॉप यूनिवर्सिटीज़ की। तो उसमें IIT मद्रास ने बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओवरऑल कैटेगरी में ये जीता है। और IISc बेंगलोर जो है रैंक फर्स्ट आया था टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी में। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। जो NIRF की रैंकिंग है देखिए, डबल ISc जो है बेंगलोर की, इसने टॉप किया था रिसर्च एंड यूनिवर्सिटीज कैटेगरीज में। और IISc जस्ट बिहाइंड रहा था IIT मद्रास के ओवरऑल कैटेगरी रैंकिंग में।
तो ये इससे रिलेटेड न्यूज़ है। अभी हाल ही में पहला इंडिजीनियस हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है फतेह, ये किस कंट्री ने बनाया है? तो ये कंट्री है ईरान। ईरान ने फतेह जो पहला इंडिजीनियस हाइपरसोनिक मिसाइल है इसे अनवील किया, जिसका अर्थ होता है कॉन्क्वेर। ये ईरान के द्वारा जो है डिजाइन किया गया है सबमरीन को। डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अग्नि-1। कहाँ से? एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड उड़ीसा में। ये किस तरह का मिसाइल है? तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये रही वो मिसाइल अग्नि-1। अभी हाल ही में मोतिहारी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर शामिल हुए थे? तो वो थे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, जो कि इस पूरे इनॉग्रेशन में शामिल हुए थे। और ये 69 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है, मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन। और इसे ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का मोतिहारी, वहाँ से नेपाल के अमलेखगंज बारा डिस्ट्रिक्ट तक लगाया गया है। तो इसमें ये इनॉग्रेशन में ये दोनों कंट्री जो अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है वो शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर बना है पहला सोलर सिटी? तो ये बना है सांची। इस न्यूज़ को हमने डिस्कस किया था 91 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें सांची जो है मध्य प्रदेश का वो भी बन चुका है भारत का पहला सोलर सिटी। अभी हाल ही में स्पिनोजा प्राइज जो हाईएस्ट ऑनर है डच साइंस का, वो किस इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट को दिया गया है? तो ये दिया गया है जोइता गुप्ता को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये है जोइता गुप्ता, जो कि इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है डच साइंस का। इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट जोइता गुप्ता हैज बीन अवार्डेड स्पिनोजा प्राइज। और इनके साइंटिफिक रिसर्च वर्क को देखते हुए ये अवार्ड इन्हें दिया गया और इसे डच नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, स्पिनोजा प्राइज को। एक्सपोसैट ये भारत का पहला पोलैरिमेट्री मिशन है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया है? तो इसको इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दोनों ने मिलकर बनाया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये है एक्सपोसैट। और ये जो है इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया था, जो कि स्टडी करेगी पोलराइजेशन को। और ये लॉन्च किया गया था 2020 में। और ये 5 ईयर का मिशन है जो कि स्टडी करेगी कॉस्मिक रेडिएशन को। इनमें से कौन सी कंट्री होस्ट करेगी IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025? तो ये है यूएई इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसका डेट भी फिक्स रखा गया है 15 अक्टूबर 2025। ये अबू धाबी में ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस है ये स्टार्ट किया जाएगा। पहला राउंड टेबल ज्वाइंट मीटिंग इंडस्ट्री और इंडस्ट्री एसोसिएशन के बीच में हुआ है, दो कंट्री के बीच में, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था 8 जून 2023 को। तो ये किन दो कंट्री के बीच में हुआ था? ये हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें यूपीआई सिस्टम, कार्बन क्रेडिट पैकेज प्रपोजल, कीवी फ्रूट्स और ये जितने भी मुद्दे दिख रहे हैं, कॉरपोरेशन इन वर्क, वीजा एंड बैंकिंग, इन सभी मुद्दों पर इस पर बात हुई थी। फ्रेंच ओपन 2023 का मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो ये नोवाक जोकोविच हैं जिन्होंने कैस्पर रूड को हराकर ये खिताब जीता है फ्रेंच ओपन 2023 का। तो इनमें हमें बताना है इन ऑप्शंस में, तीन ऑप्शंस में, कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो टाइटल था आईपीएल का, आईपीएल 2023 का, ये चेन्नई ने गुजरात टाइटंस को हराया, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो टीम चेन्नई है वो चैंपियन बनी है 5वीं बार, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और दो फाइनल हुआ था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में खेला गया था, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो नन ऑफ दी जिसका करेक्ट आंसर होगा। माइकल बेटिस अवार्ड 2023 से रिलेटेड ये दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है जगदीश बाकन, उन्हें मिला है 2023 का माइकल बेटिस अवार्ड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये अवार्ड जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका ये ऑप्शन सी जो है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो बालकन जगदीश सुधाकर इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। साइक्लोन बिजरॉय ये अरेबियन सी में आया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा तबाही देखी गई थी राजस्थान गुजरात में। तो ये जो नाम है बिजरॉय, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है बांग्लादेश से, जिसका अर्थ होता है डिजास्टर। और ये डिसाइड कौन करती है नाम?
ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, WMO, ये नाम दिए जाते हैं WMO के द्वारा। फिफ्थ स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स SFSI, उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं कि पहला स्टेटमेंट है द इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय द FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। केरला गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द बिग स्टेट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। गोवा स्टूड फर्स्ट इन स्मॉल स्टेट्स। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन डी है वो सही आंसर होगा। यहाँ इससे रिलेटेड न्यूज़ भी है। केरला जो है वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में था और गोवा स्मॉल स्टेट्स में रैंक 1 पे रहा। और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर पहले नंबर पे, दिल्ली दूसरे नंबर पे और चंडीगढ़ तीसरे नंबर पे रहा था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के रिगार्डिंग इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन से करेक्ट हैं? तो पहला स्टेटमेंट है ये मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। दूसरा है पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें टॉप की थी मेडल टैली में, तो ये करेक्ट है। और तीसरा है द मास्कट ऑफ KIUG 2023 हैज बीन नेम्ड जीतू स्वैम्प डियर, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 2 और 3, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और ये जो ऑर्गेनाइज है ये किया गया था उत्तर प्रदेश में, ये इससे रिलेटेड न्यूज़ भी है और ये इसका तीसरा एडिशन था। और ये 24वां नंबर का क्वेश्चन जो ये न्यूज हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे कि इंडिया, फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE के बीच में पहला ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ था। ये हुआ था गल्फ ऑफ ओमान में, तो इससे रिलेटेड न्यूज भी हमने कवर किया था इससे पहले। वर्ल्ड का पहला समिट ऑन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो ये होस्ट करेगी ब्रिटेन। तो UK टू होस्ट वर्ल्ड फर्स्ट AI समिट टू एड्रेस डूम्सडे रिस्क। तो डूम्सडे रिस्क को लेके पहला AI समिट जो है वो UK मींस ब्रिटेन जो है वो होस्ट करेगी। ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के तहत वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है? तो वो है न्यूयॉर्क। तो 2023 की लिस्ट में जो ECA की लिस्ट आई है उसकी रैंकिंग में न्यूयॉर्क जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी माना गया है। इसमें दूसरे नंबर पर रहा है हांगकांग, और जेनेवा और लंदन और सिंगापुर ये टॉप 5 में आए हैं इन सिटीज़ की रैंकिंग। यहाँ पे उससे रिलेटेड न्यूज़ है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 के तहत ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था जर्मनी में, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया ने टॉप किया था मेडल्स टैली में, उसे 15 मेडल प्राप्त हुए थे जिसमें 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल भारत को प्राप्त हुए थे। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 के अनुसार सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में किस स्टेट ने टॉप किया? तो वो स्टेट है तेलंगाना जिसने टॉप किया है इस लिस्ट में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में। और ये 5 जून को हर वर्ष वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है जिसमें तेलंगाना ने टॉप किया और दूसरे नंबर पर रही गुजरात। वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जो कि जापान में हुआ था, तो किस टीम ने इस खिताब को जीता है साउथ कोरिया को फाइनल में हराकर? तो वो है भारत। भारत ने इस खिताब को पहली बार जीता है, फर्स्ट टाइम इन्होंने इस टाइटल को जीता है वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप को, और ये हुआ था जापान में और इन्होंने साउथ कोरिया को 2-1 से हराया। लंदन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा भी हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड नवाजा गया, तो ये दिया गया है शांतिकांत दास को जो हमारे करंट RBI गवर्नर हैं। और इन्होंने अपना कार्यभार दिसंबर 2018 में संभाला था और तभी से इन्होंने काफ़ी सारे क्राइसिस को, जैसे पेंडेमिक और ये यूक्रेन वॉर, कई तरह के इनके सामने समस्याएं आई थी, लेकिन इन्होंने इकोनॉमी को डाउन नहीं होने दिया, तो इसलिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। PM मोदी को हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नील 25 जून 2023 को प्राप्त हुआ, तो ये किस देश ने दिया? ये दिया है इजिप्ट, मिस्र। मिस्र ने इस अवार्ड को दिया है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नील, और ये इन्हें दिया गया 25 जून 2023 को। डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड की किस कंट्री ने टॉप किया है? तो ये बना है भारत। तो भारत ने इस कैटेगरी में टॉप किया है जिसमें 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 के रिगार्डिंग ये कुछ स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं जिसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ
स्टेट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो वाटर कंजर्वेशन में जो पहला स्थान है वो मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। बिहार को तीसरा पोजीशन मिला है आंध्र प्रदेश के साथ स्टेट लेवल कैटेगरी में, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और बेस्ट इंडस्ट्री अवार्ड जो है वो मिला है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को, जो कि बेगूसराय बिहार में स्थित है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, किस स्टेट में, तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था पहला ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। किस रेलवे स्टेशन को अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स फर्स्ट ईट टाइट स्टेशन इसका स्टेटस मिला है, तो ये मिला है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को FSSAI के द्वारा ईट राइट स्टेशन का टैग मिला है। भारत ने पहली बार NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में हिस्सा लिया, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस में। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम को चेंज कर दिया गया है, इसका रीनेम किया गया है। तो इसका नाम रखा गया है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड सोसाइटी। तो ये है वो प्रधानमंत्री संग्रहालय जिसका नाम अभी हाल ही में चेंज कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी। वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में अपना पहला रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट साउथ एशिया में लॉन्च किया, तो ये किस सिटी में लॉन्च किया गया है, तो ये सिटी है ढाका, बांग्लादेश की सिटी है जहाँ पे इस पूरे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। तो वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट किया है बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ जिसमें $358 मिलियन खर्च किए गए हैं। ये फाइनेंशियल एग्रीमेंट रहा और जिससे जो ये रोड सेफ्टी की जा सके, जो फैटेलिटीज आती है, इंजरीज आती है रोड क्रैशेस में, तो ये हाई रिस्क हाईवेज जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, उसमें काफ़ी सारे इस तरह के एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए इन्होंने बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ इस एग्रीमेंट को साइन किया और ये पहला रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट होगा साउथ एशिया में। किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में रिनेम किया है प्रिजन टू रिफॉर्म होम्स। तो ये जो रिफॉर्म है ये किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन्होंने फाइनलाइज किया मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 और इन्होंने रिप्लेस किया है 130 साल पुराने जो प्रिजन एक्ट थे उसे बदल दिया गया है। और इन्होंने इस एक्ट को स्टेट को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया गया है इस पूरे डॉक्यूमेंट को। तो ये काफ़ी पुराने लॉ थे जो कि चल रहे थे कैदियों के लिए, तो इसे चेंज किया गया है और ये चेंज किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने किस कंट्री को सेलेक्ट किया है 71वां मिस वर्ल्ड पीजिएंट 2023 को होस्ट करने के लिए, तो ये देश बना है भारत। तो भारत में 71वां मिस वर्ल्ड पीजिएंट जो ये पूरा कंपटीशन है ये होगा 27 साल बाद 2023 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया गया था। तो NCERT न्यू दिल्ली ने ऑर्गेनाइज किया नेशनल योगा ओलंपियाड 18 से 20 जून 2023 के बीच। तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था भोपाल मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। गांधी पीस प्राइज 2021 वर्ष के लिए किस प्रेस को मिला है, तो ये मिला है गीता प्रेस को। गीता प्रेस गोरखपुर में स्थित एक प्रेस है और एक ज्यूरी हेड की जा रही थी PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 जून 2023 को, और एक मत होकर ये डिसीजन लिया गया और ये अवार्ड दिया गया गीता प्रेस को क्योंकि इन्होंने गांधीयन मेथड्स को काफ़ी अच्छे से फॉलो किया है। तो इसी कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर। और वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के तहत दो स्टेटमेंट हैं जिसमें पहला स्टेटमेंट इजिप्ट ने हराया मलेशिया को और ये खिताब जीता वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप का, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और दूसरा है ये इसे ऑर्गेनाइज किया गया था चेन्नई में, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो इजिप्ट ने हराया है मलेशिया को वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में। भारत का पहला विमेंस कबड्डी लीग कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था दुबई में। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट होगा। ये 16 जून को दुबई में ये खेला गया था। ये पहला ऐसा एडिशन था वुमेन्स कबड्डी लीग का। फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 के तहत ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट है पहला प्राइज जो है बेस्ट स्टेट कैटेगरी में ये अवार्ड मिला था मध्य प्रदेश को, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला प्राइज बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में दिया गया गंजम डिस्ट्रिक्ट जो कि ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत जो कि
भद्रदरी को थंगुदम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है तेलंगाना में। इसे बेस्ट ग्राम पंचायत अवार्ड दिया गया, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। हाल ही में नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बजट रखा है 1000 करोड़ को, और इसका एम है कि मिल्क प्रोडक्शन को एम्पावर किया जा सके, ताकि जो मिल्क है कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनको एक फेयर प्राइसेस मिल सके। अभी हाल ही में किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है लर्न एंड अर्न योजना? तो ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, इससे रिलेटेड न्यूज भी है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, तो ये लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं। किस देश ने अभी हाल ही में पहला फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है इटली को हराकर? तो ये देश था उरुग्वे। तो उरुग्वे ने इस खिताब को जीता, इन्होंने बीट किया इटली को 1-0 से। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी हाल ही में अनाउंसमेंट की गई है एक मंथली पेंशन की 10,000 रुपए की पद्मा अवार्डीज जो है स्टेट्स में उनके लिए? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने इसकी अनाउंसमेंट की कि स्टेट में 10,000 रुपए मंथली मिलेंगे पद्मा अवार्डीज को। तो पद्मा अवार्ड जो दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, उन्हें 10,000 रुपए मिलेंगे, और इसकी अनाउंसमेंट की थी मनोहर लाल खट्टर ने, जो वहाँ के सीएम है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की। यूनेस्को के अनाउंसमेंट के अनुसार कौन सी कंट्री दोबारा ज्वाइन करेगी यूनेस्को को जुलाई में? तो ये है अमेरिका। अमेरिका ने कोविड महामारी के समय में यूनेस्को की जो भागीदारी थी उसे हटा लिया था, तो ये दोबारा से जुलाई में ज्वाइन करेगी यूनेस्को।